पीएफआई का काम ही ये है कि वो देश को दंगों की आग में झोंक दे। पीएफआई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध देश के लिए बेहतरीन अमल होगा। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी, अभी सीए एनआरसी वाले जब दंगे हो रहे थे उस दंगों को भड़काने में पीएफआई का हाथ था। जब 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 कभी कोरोना में आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टरों पर और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला किया जा रहा था, पीएफआई का हाथ था। ये कानपुर में जो घटना घटी, पीएफआई का हाथ था। और पीएफआई जैसे संगठनों के सर पे अखिलेश यादव जैसे नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ रहता है। अखिलेश यादव जी उन तमाम लोगों के सामने आ जाएंगे कि जो प्रदेश की अच्छी छवि पर दाग लगाने के लिए मैं सक्षम हूँ या माहिर हूँ। अखिलेश यादव हमेशा उनके बचाव में सीना से पर खड़े हो जाएंगे। अखिलेश यादव उन कार्यकर्ताओं को बचाएंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश यादव जो है वो गोरखपुर मठ पे हमला करने वाले आतंकवादी के पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। अखिलेश यादव वो तमाम चीज़ें करेंगे जिसमें उसको लगेगा कि इससे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है और हमारी राजनीतिक रोटियाँ सिक सकती हैं। देखिए, अभी जैसा कि आपने खुद ही बताया था मुझे कि का प्रोटेस्ट था, जो प्रोटेस्ट की कॉल थी उसको थाने पे ये कह दिया गया था कि हमने विड्रॉ कर लिया, ऐसी कोई कॉल नहीं है। इस तरह से गुमराह करके प्री प्लान तरीके से इसको करा गया था। लेकिन कानपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, एसीपी खान साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। हिंदू आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सर्वधर्म सम्मान का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है? अन्य कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए सर्वधर्म सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यही कारण था कि खानम नाम की महिला थी कि जिन्होंने इस पर इंटरव्यू दिया था ज्ञानवापी के संबंध में और कुछ ऐसी बात बोली थी जो सपा की नीति के विरोध थी, तो उसको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष की बात की थी। और एक कोई नेता थे कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर शिवलिंग का मजाक बनाया था, उनको ना निकाल करके अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया कि अखिलेश यादव के लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्म सम्मान की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए। आप ये नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शमसी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो कानपुर हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा था जफर हाशमी, उसको अब गिरफ्तार कर लिया है और उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कार्रवाई तो होनी चाहिए, दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मात्र 12 घंटे के अंदर कार्रवाई करके योगी आदित्यनाथ जी ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में दंगे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में दंगे को, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो उत्तर प्रदेश है 7 सालों तक जिसने दंगे का नाम नहीं सुना। ये वो उत्तर प्रदेश है जो दंगा मुक्त हो रहा है, क्योंकि इसी प्रदेश को कहा जाता था दंगों का प्रदेश। अब इस प्रदेश को विकास का, लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश कहा जा रहा था। और ऐसी समय पर ये जो घटना घटी है, ये घटना साजिशन हुई है। ये पूरा प्री प्लान तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की छवि को ख़राब करने की नीयत से ये कृत्य किए गए हैं। और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से। आप कैसे देखते हैं कि कानपुर की हिंसा एकाएक ऐसे इतनी तेज़ कैसे भड़क गई है? इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या साजिश हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मीडिया के ज़रिए भी इस बारे में पता चला, सोशल मीडिया से भी ये सब चीज़ें देखने में सामने आई कि बहुत लंबे समय से इस आग को भड़काया जा रहा था। उन्हें ये पता था कि उत्तर प्रदेश में जो है इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, उन्हें ये पता था कि कानपुर में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगने वाला है, और उसी कार्यक्रम को ख़राब करने की नीयत से ये किया गया था। लेकिन मैं कानपुर की पुलिस को धन्यवाद देता हूं, जिनकी सूझबूझ से और जिनके बेहतरीन अमल से इस दंगे, इस मंसूबे पर पानी फेर दिया गया और उत्तर प्रदेश को में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कायम रही। किस तरह से, किस वजह से, किस नियत से ये किया गया, ये क्या मंशा थी, ये देखिए साफ हरकतों से पता चल जाता है कि इंसान की मंशा क्या है। यह पूरी की पूरी मंशा थी प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के, राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की, बदनाम करने की, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो प्रदेश की और देश की छवि खराब करने की साजिश थी। आपने कहा कि किसी नेता ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। हम ही क्यों, हर आदमी इसकी घोर निंदा करता है। और रही बात ये कि जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, उनका कोई भी समर्थन नहीं करता। और इसको साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करके।
उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इस पर कार्रवाई हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं, हम सर्वधर्म के सम्मान की जो है वो पैरवी करते हैं, सर्वधर्म सम्मान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया। मैं बाहें फैला करके स्वागत करता हूं, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं एक बात छोटी सी में कह दूं, लेकिन मैं साथ ही साथ सवाल पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से, कांग्रेस से, ओवैसी से और ऐसे तमाम नेताओं से कि जिनके नेता अभी गुज़श्ता दिनों में आपने देखा ज्ञानवापी प्रकरण में लगातार मीडिया पे, सोशल मीडिया पर हिंदू आस्था के प्रतीक शिवलिंग का अपमान कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सर्वधर्म सम्मान का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर है? अन्य कोई पार्टी, समाजवादी पार्टी के लिए सर्वधर्म सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यही कारण था कि खानम नाम की महिला थी कि जिन्होंने इस पर इंटरव्यू दिया था ज्ञानवापी के संबंध में और कुछ ऐसी बात बोली थी जो सपा की नीति के विरोध थी, तो उसको निकाल दिया क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष की बात की थी। और एक कोई नेता थे कि जिन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर शिवलिंग का मजाक बनाया था, उनको ना निकाल करके अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया कि अखिलेश यादव के लिए वोट बैंक इंपॉर्टेंट है, सर्वधर्म सम्मान की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए। आप ये बताइए, जिस तरीके से 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और 3 अलग अलग एफआईआर, और बताया जाता है कि अब सीएम योगी ने ऊपर से निर्देश दिए हैं कि इन लोगों की पहचान करके और एक अलग से एसआईटी बनाई गई है सूत्रों के हवाले से कि जो इन वीडियो को खंगाल के उन आरोपियों को बाहर निकालेगी जो इस मुख्य साजिश में शामिल थे। देखिए, इस साजिश की जांच तो बहुत गहराई से होनी चाहिए। ये देखना है इसके पीछे कौन कौन है, क्या मंशा थी, क्या इरादे थे और कितने खतरनाक मंसूबे थे, ये देखना होगा, ये पता करना होगा। आज 500 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, ये फिगर बढ़ सकता है और बढ़ेगा जांच में, इसलिए क्योंकि ये पूरा प्री प्लान तरीके थे प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करके प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए ये पूरा जो है वो दंगा करने की कोशिश की गई थी। कहा यह जा रहा था कि हम साहब अपने जो है वो धर्म के लिए, धर्म के हवाले से हम एक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन धर्म से कहीं कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नफरत थी प्रदेश की सरकार से। प्रदेश की सरकार, और कौन करा रहा था ये सब? वही राजनीतिक दल जो जिंदगी भर इनको वोट बैंक समझ के रखे हैं, जो वोट बैंक के, इनको वोट बैंक समझ करके सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाकी कभी इनके विकास का कोई काम नहीं करते। और जब इन पे मुसीबत पड़ती है तो घरों में दुबक जाते हैं, मुकदमे इन्हीं लोगों पर दर्ज होते हैं, इन्हीं के बहकावे में आकर के, इन्हीं लोगों के मंसूबों में शामिल होकर के इस तरह से काम किए गए। और कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए, इतनी कठोर होनी चाहिए कार्रवाई के। 7 साल हमने दंगों का नाम नहीं सुना, 70 साल दंगा करने की उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत ना हो, इतनी कठोर और इतनी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। ये मैं मांग करता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से। वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बताया कि हमें पिछले 10 दिनों से ऐसे पंपलेट छापे जा रहे थे कि आह्वान किया गया था बंद का, लेकिन एकाएक 1 तारीख को वो जाते हैं और थाने में ये कहते हैं हमने अपना जो बंद का कॉल लिया है वो विड्रॉ कर लिया है। लेकिन 3 तारीख को ये क्या हो जाता कि एकाएक इतनी बड़ी भीड़ आ जाती है, और आपने देखा होगा वीडियो में कैसे ठेलों में ले जाकर पत्थर किस तरीके से भरे गए और गोले बारूद और फायरिंग तक की आवाज़ आ जाती। ये बताइए कि ये कैसी साजिश है कि इतना बड़ा जुलूस जाता है और उसमें ऐसी हरकत हो जाती है? देखिए, ये मंसूबे बहुत दिन से बनाए जा रहे थे, ये प्लानिंग बहुत लंबे समय से चल रही थी। ये अभी जांच में सामने आ जाएगा, जब जांच होगी तो पर्दे हटेंगे, सारे पर्दे हटेंगे और जो भी असल दोषी हैं वो सब सामने आएंगे। देखिए, इरादा क्या था? इरादा ये था कि किस तरह से दंगा करा दिया जाए, इरादा ये था किस तरह से शहर को, प्रदेश को जला दिया जाए, इरादा ये था कि किस तरह से सरकार को बदनाम कर दिया जाए, किस तरह से उत्तर प्रदेश की बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर वाली छवि पर कालिक पोत दी जाए। ये इरादे थे और ये मंसूबे बहुत ज़माने से चल रहे थे, क्योंकि वो सरकारें हमारे प्रदेश में राज कर चुकी हैं कि जिनकी लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उन तमाम लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे उत्तर प्रदेश में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है, तो लोगों को इस तरह के मंसूबे बना करके, अभी देखिए ना जो पकड़े गए हैं उनमें कहीं कोई कांग्रेस का नेता है, किसी के होर्डिंग अखिलेश यादव के साथ लगे हैं, कोई फेसबुक पर असदुद्दीन ओवैसी की पैरवी करता है। वो तमाम लोग वही लोग क्यों सामने आ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं?
क्यों वो लोग सामने आ रहे हैं कि जो जिन पर जो है वो जो जिनको मशकूक निगाहों से देखा जाए कि इन्हीं ने इसी कारण से किया होगा, क्योंकि कोई रीज़न नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये कह रहे हैं कि हम इसलिए निकले थे कि माज़अल्लाह रसूल की शान में जो गुस्ताखी की थी उस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करके स्पष्ट संदेश दे दिया कि हम सर्वधर्म सम्मान की बात करते हैं। अब आपको ये बताना है कि आप जो है वो अपने मज़हब की मोहब्बत में प्रदर्शन करने के लिए निकल रहे थे या प्रदेश की सरकार से नफ़रत का इजहार करने के लिए निकल रहे थे। हमें राजनीति करनी है, मज़हब से मोहब्बत नहीं है। मज़हब से मोहब्बत होती तो मज़हब को यूँ बदनाम ना करते, धर्म से मोहब्बत होती तो धर्म को यूँ बदनाम ना करते। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश जिस किसी ने भी की है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, मुझे पूरा यकीन है। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव, जैसे ही ये हिंसा होती है त्वरित उनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है कि बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करें, और ये जो यूपी पुलिस की सबसे बड़ी फेलियर है, जो LIU इंटेलिजेंस का है, वो फेलियर है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहाँ मौजूद हों और यूपी पुलिस इतनी बड़ी वहाँ पर घटना हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे ही ऐसी हिंसाएँ होती हैं अखिलेश यादव जी सबसे पहले आगे खड़े होते हैं उनको बचाएं? देखिए, सबसे पहली बात यह कि अखिलेश यादव जी उन तमाम लोगों के सामने आ जाएंगे कि जो प्रदेश की अच्छी छवि पर दाग लगाने के लिए मैं सक्षम हूँ या माहिर हूँ। अखिलेश यादव हमेशा उनके बचाव में सीना से पर खड़े हो जाएंगे। अखिलेश यादव उन कार्यकर्ताओं को बचाएंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश यादव जो है वो गोरखपुर मठ पे हमला करने वाले आतंकवादी के पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। अखिलेश यादव वो तमाम चीज़ें करेंगे जिसमें उसको लगेगा कि इससे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो सकता है और हमारी राजनीतिक रोटियाँ सिक सकती हैं। देखिए, अभी जैसा कि आपने खुद ही बताया था मुझे कि का प्रोटेस्ट था, जो प्रोटेस्ट की कॉल थी उसको थाने पे ये कह दिया गया था कि हमने विड्रॉ कर लिया, ऐसी कोई कॉल नहीं है। पूरी तरह से गुमराह करके प्री प्लान तरीके से इसको करा गया था। लेकिन कानपुर पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ACP खान साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ACP खान साहब ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और उस वक्त जा कर के वहाँ पर दंगे को योजना बना करके कंट्रोल करा और इस दंगे को नहीं बढ़ने दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जितनी तारीफ की जाए कम है। और दंगाइयों पर कार्रवाई करके उत्तर प्रदेश की सरकार ये संदेश दे कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले या दंगों की नीयत रखने वाले या दंगों के मंसूबे बनाने वाले या दंगाइयों का समर्थन करने वाले, अब उनकी दुकानें चलने वाली नहीं है। उन पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि 70 साल आने वाले 70 साल उनकी दंगा करने की या कराने की हिम्मत ना हो। एक लास्ट सवाल मेरा, आज जो कार्रवाई की गई यूपी पुलिस की, उसके घर पे वहाँ पर पूरा पूछताछ की गई और जो वहाँ से दस्तावेज मिले हैं वो ऐसे लग रहे हैं जो PFI से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनके वहाँ पर दस्तावेज मिले हैं और उनके 6 मोबाइल भी मिले हैं। तो आपको क्या लगता है कि जहाँ भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ भी ऐसी हिंसा होती है, PFI का नाम सबसे पहले क्यों आ जाता है? देखिए, PFI का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि PFI का काम ही यही है। PFI का काम ही है देश का माहौल ख़राब करना। PFI का काम ही है कि वो देश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न करे। PFI का काम ही ये है कि वो देश को दंगों की आग में झोंक दे। PFI पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध देश के लिए बेहतरीन अमल होगा। PFI एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी, अभी CA NRC वाले जब दंगे हो रहे थे उस दंगों को भड़काने में PFI का हाथ था। जब अभी कोरोना में आप देखिए कि किस तरह से डॉक्टरों पर और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पर हमला किया जा रहा था, PFI का हाथ था। ये कानपुर में जो घटना घटी, PFI का हाथ था। और PFI जैसे संगठनों के सर पे अखिलेश यादव जैसे नेताओं का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का हाथ रहता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि राजनीति जो है वो प्रदेश की सुरक्षा की कीमत पे अगर की जाए तो मुझे लगता है कि फिर वो राजनीति नहीं, वो देशद्रोह होगा।